जंगल में इस बार का दशहरा कुछ अनोखा होने वाला था। जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस बार रामायण की कहानी का नाटक करेंगे, लेकिन अपने ही अंदाज में। जंगल के सबसे विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा मंच सजाया गया था। जंगल के हर कोने से जानवर उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। शेर, जो जंगल का राजा था, स्वाभाविक रूप से राम की भूमिका निभा रहा था। उसकी ताकत, साहस और कद उसे एक आदर्श राम बना रहे थे। लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा था शक्तिशाली बाघ, जो हमेशा राम के साथ साया बनकर खड़ा रहता था। बंदर, जो हमेशा चंचल और उत्साही था, हनुमान बना और वह अपनी भूमिका निभाने को लेकर बेहद उत्साहित था। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका थी रावण की, जिसे निभाने का जिम्मा जंगल के सबसे ताकतवर जानवर भालू को दिया गया था। उसकी भारी भरकम काया और गहरी गर्जना उसे एक परिपूर्ण रावण बना रही थी। भालू ने गर्व से अपने सिर पर पत्तों और टहनियों से बना 10 सिरों वाला मुकुट पहना, जो उसकी भव्यता को दर्शाता था, और मंच पर एक सच्चे रावण की तरह गर्जना की। कहानी का आरंभ हुआ जब शेर राम के रूप में मंच पर आया। उसकी धनुष पर तनी हुई प्रत्यंचा और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने गर्जना की, रावण, तेरे अहंकार और बुराई का अंत आज निश्चित है। तूने सीता का अपहरण करके अक्षम्य अपराध किया है। अब तुझे इसका दंड मिलेगा। सीता की भूमिका हिरण निभा रही थी, जो मंच के कोने पर बैठी थी। उसका चेहरा चिंता और दर्द से भरा हुआ था, मानो वह सचमुच कैद में हो। भालू, जो रावण के रूप में अपने सिंहासन पर बैठा था, ऊंची आवाज में हंसा और बोला, राम, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरे पास 10 सिर हैं, 10 बार सोचने की शक्ति है और मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शेर राम ने लक्ष्मण बने बाघ की ओर देखा और कहा, आज बुराई का अंत होगा। लक्ष्मण, तैयार रहो। बाघ लक्ष्मण ने राम की ओर ताकते हुए गर्जना की, राम भैया, रावण के अंत का समय आ चुका है। हम उसे हराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे ही युद्ध का समय आया, राम और लक्ष्मण ने रावण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जंगल के जानवरों की सांसें थम गई। शेर राम और भालू रावण आमने सामने थे। भालू रावण ने अपनी विशाल काया के साथ जोर से गर्जना की और कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते राम। मैं अमर हूँ। मेरे 10 सिरों का बल अनंत है। राम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए कहा, अहंकार और बुराई का अंत सदा होता है। रावण, आज तेरा भी अंत होगा। फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। शेर राम और भालू रावण की टक्कर से जमीन हिलने लगी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। शेर ने अपने धनुष से एक तीर चलाया, जो सीधा भालू की ढाल से टकराया। जानवरों की आंखें इस रोमांचक युद्ध पर टिकी हुई थी। भालू रावण की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने राम पर कई वार किए, लेकिन राम की साहस और चतुराई ने उसे बार बार बचा लिया। इसी बीच बंदर हनुमान अपनी उछल कूद में व्यस्त था। वह युद्ध देख रहा था, लेकिन उसे एक शरारत सूझी। वह पेड़ों से छलांग लगाकर अचानक भालू रावण की पत्तों वाली मुकुट खींचकर भाग निकला। मुकुट के 10 सिर हवा में लहराते हुए गिरने लगे। हनुमान ने ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, लो रावण, अब तुम्हारे 10 सिर कहाँ गए? पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। सभी जानवर हंसने लगे, यहाँ तक कि बाघ और तेंदुए, जो आमतौर पर गंभीर रहते थे, भी मुस्कुरा उठे। भालू, जो पूरी गंभीरता से लड़ाई कर रहा था, अपनी बिखरी माला देखकर खुद भी हंस पड़ा। लेकिन शेर राम ने फिर से अपने धनुष पर एक और तीर चढ़ाया और गर्जना की, रावण, तेरा अंत अब निश्चित है। तूने अहंकार में अंधा होकर जो पाप किया है, उसका दंड आज मिलेगा। भालू रावण ने माला को समेटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुमने मुझे हरा दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। शेर ने अपने धनुष को नीचे करते हुए कहा, रावण, याद रखो
केवल ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई से ही असली जीत मिलती है। जानवरों ने एक साथ तालियां बजाईं और जयकार की। उल्लू, जो पूरे नाटक का सूत्रधार था, ने ऊंची आवाज में कहा, यह है दशहरा का असली संदेश, अहंकार का अंत और अच्छाई की जीत। सभी जानवर एकत्रित हुए और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। भालू रावण ने भी हंसते हुए कहा, हनुमान, अगले साल मैं तुम्हारी शरारतों का जवाब दूंगा। हनुमान बने बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी शक्ति तो मैंने देख ली भालू भाई, पर मेरी उड़ान के आगे कोई नहीं टिक सकता। शेर राम ने सबको देखकर कहा, दोस्तों, चाहे हम युद्ध करें या उत्सव, हमारी एकता और दोस्ती सदा बनी रहेगी। यही हमारी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ड्रीम एनिमेटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।